नमस्कार। आज बात उत्तराखंड की सियासी हलचल की। उत्तराखंड में बीती रात सियासी हलचल काफ़ी बढ़ गई। उत्तराखंड कांग्रेस के उत्तराखंड में सरकार में मंत्री हरक सिंह रावत ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसके बाद बीजेपी आलाकमान देर रात तक हरक सिंह रावत को मनाने में जुटा रहा। वहीं बीजेपी के एक और विधायक ने इस्तीफे की पेशकश की है, जिसके बाद से उत्तराखंड बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सभी नेताओं को मनाने के लिए जुट चुके हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत हो सहित कई बड़े नेता उत्तराखंड में जो बीजेपी के हैं वह इन दिनों कांग्रेस में जाने के लिए, पाला बदलने के लिए मन बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जिनके लिए में संगठन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, संगठन में हरीश रावत, गणेश कोदियाल और प्रीतम सिंह रावत, किशोर उपाध्याय जैसे नेताओं से, यशपाल आर्य जैसे नेताओं से कल 10 जनपद रोड में मुलाकात की राहुल गांधी ने, और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को हिदायत और आश्वासन देते हुए कहा कि आप उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के चुनाव की कैंपेनिंग की लीड कीजिएगा और चुनाव जीता के लाइए पार्टी को। इसके बाद पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाएगी। जिसके बाद हरीश रावत की नाराजगी खत्म हुई। हरीश रावत नाराज सिर्फ इसलिए नहीं है कि संगठन में उनकी पूछ नहीं की जा रही है। प्रीतम सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्हें कुर्सी से हटाकर गणेश कोदियाल को लाया गया, जो हरीश रावत के करीबी है, लेकिन कुछ जगहों पर जिला अध्यक्ष नहीं बदले गए। वही टीम रही, यानी नया कप्तान और पुरानी टीम वाली कहावत यहाँ फिट बैठी, जिसके बाद से हरीश रावत नाराज है। हरीश रावत अपने परिवार के कई सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे थे, जिस पर 16 दिसंबर को देहरादून में रैली के बाद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ और टिकाऊ होगा। तो दोनों तरफ से उत्तराखंड की सियासत में हलचल यही है कि चुनाव में 1.5-2 महीना से पहले बचे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सियासी लड़ाइयाँ जो दोनों की पार्टियों में हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुलकर बाहर आ गई है। बीजेपी के भी कई नेता विधायक नाराज हैं, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी आलाकमान जुटी हुई है। उधर कांग्रेस भी अपने घर के झगड़े को सुलझाने में जुटी हुई है, और जो देवेंद्र यादव प्रभारी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनके जगह कांग्रेस किसी एक सीनियर नेता को वहां इंचार्ज बनाकर देवेंद्र यादव के साथ अटैच कर सकती है, जिसके जगह जो हरीश रावत के लिए कंफर्टेबल हो। क्योंकि देवेंद्र यादव स्क्रीनिंग कमेटी की जो कमेटी बनाई गई है अविनाश पांडे की अध्यक्षता की, वह कमेटी जिला वाइज घूम रही है। राजस्थान के कई नेताओं को विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया और उम्मीदवारों के नामों की चयन दिल्ली से हमेशा कांग्रेस करती है, लेकिन इस बार जिला जिला जाकर विधानसभा घूम कर जो कमेटी है वह नाम तय कर रही है। तो इससे भी हरीश रावत खपाते, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने हरीश रावत को हिदायत और आश्वासन देते हुए कहा कि आप उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के चुनाव की कैंपेनिंग की लीड कीजिएगा और चुनाव जीता के लाइए पार्टी को। इसके बाद पार्टी आपको मुख्यमंत्री बनाएगी। जिसके बाद हरीश रावत की नाराजगी खत्म हुई। हरीश रावत नाराज सिर्फ इसलिए नहीं है कि संगठन में उनकी पूछ नहीं की जा रही है। प्रीतम सिंह जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्हें कुर्सी से हटाकर गणेश कोदियाल को लाया गया, जो हरीश रावत के करीबी है, लेकिन कुछ जगहों पर जिला अध्यक्ष नहीं बदले गए। वही टीम रही, यानी नया कप्तान और पुरानी टीम वाली कहावत यहाँ फिट बैठी, जिसके बाद से हरीश रावत नाराज है। हरीश रावत अपने परिवार के कई सदस्यों के लिए टिकट मांग रहे थे, जिस पर 16 दिसंबर को देहरादून में रैली के बाद राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं से कहा कि टिकट उसी को मिलेगा जो जिताऊ और टिकाऊ होगा। तो दोनों तरफ से उत्तराखंड की सियासत में हलचल यही है कि चुनाव में 1.5-2 महीना से पहले बचे हैं और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सियासी लड़ाइयाँ जो दोनों की पार्टियों में हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुलकर बाहर आ गई है। बीजेपी के भी कई नेता विधायक नाराज हैं, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी आलाकमान जुटी हुई है। उधर कांग्रेस भी अपने घर के झगड़े को सुलझाने में जुटी हुई है, और जो देवेंद्र यादव प्रभारी हैं उत्तराखंड कांग्रेस के, उनके जगह कांग्रेस किसी एक सीनियर नेता को वहां इंचार्ज बनाकर देवेंद्र यादव के साथ अटैच कर सकती है, जिसके जगह जो हरीश रावत के लिए कंफर्टेबल हो। क्योंकि देवेंद्र यादव स्क्रीनिंग कमेटी की जो कमेटी बनाई गई है अविनाश पांडे की अध्यक्षता की, वह कमेटी जिला वाइज घूम रही है। राजस्थान के कई नेताओं को विधानसभा का ऑब्जर्वर बनाया गया और उम्मीदवारों के नामों की चयन दिल्ली से हमेशा कांग्रेस करती है, लेकिन इस बार जिला जिला जाकर विधानसभा घूम कर जो कमेटी है वह नाम तय कर रही है। तो इससे भी हरीश रावत खपाते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने अपने झगड़े को सुलझाने के लिए हरीश रावत को हिदायत और आश्वासन दोनों आलाकमान ने दिया है। एक सीनियर नेता को, अशोक गहलोत, सचिन पायलट,
जैसे नेता में कोई एक कमलनाथ हो सकते हैं जिन्हें उत्तराखंड में कांग्रेस सह प्रभारी बना सकती है, यानी देवेंद्र यादव के साथ अटैच कर सकती है। वहीं बीजेपी भी अपने नाराज नेताओं को, जैसे हरक सिंह रावत नाराज हो गए, कहा जा रहा था कि वह कांग्रेस में शामिल होंगे। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में जाना चाहते हैं, जिस तरीके से यशपाल आर्य और संजीव यादव आर्य शामिल हुए। लेकिन फिलहाल यही है कि उत्तराखंड की सियासी पारा पूरी तरह से चढ़ गया है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन वहाँ का सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। हर पार्टी अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी हुई है, कुनबे को बचाने में जुटी हुई है। ये चुनाव ही तय करेगा कि कौन किस पर भारी। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड की सियासत काफ़ी दिलचस्प है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जनता एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।